अब हम देखते हैं कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम क्या है और ये क्यों जरूरी है। तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम उस मुआवजे के प्रोसेस को कहते हैं कि जो किसी रोड एक्सीडेंट के पीड़ित व्यक्ति को, उसके फैमिली को दिया जाता है। उसका मेन ऑब्जेक्ट है एक्सीडेंट में होने के कारण कोई भी मेंटली चोट या फिर आपको शारीरिक, मानसिक या कोई भी आपको अगर आर्थिक नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई करना होता है इसका मेन ऑब्जेक्ट। और इस कानून के अनुसार पैसे प्राप्त करने के लिए किसी बीमा कंपनी की पॉलिसी का होना भी बहुत जरूरी है, यानी कि उस इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप मोटर एक्सीडेंट ट्राइब्यूनल में अपने मुआवजे के लिए क्लेम कर सकते हैं। आगे हम बात करें कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम के कितने टाइप्स हैं। तो सबसे पहले टाइप है कि आपको डेथ क्लेम मिलेगा किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर, यानी कि किसी व्यक्ति की अगर रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है तो मरने वाले व्यक्ति की फैमिली को या उसके लीगल एयर्स को मुआवजा दिया जाता है। और ये जो मुआवजा है वो परिवार के जीवन यापन के लिए, यानी कि जो बची हुई उसकी जो लाइफ है, एंटायर लाइफ है, उसके हिसाब से उसको दिया जाता है मुआवजा। सेकेंड हम बात करें चोट लगने पर जो क्लेम दिया जाता है, यानी कि पर्सनल इंजरी क्लेम। ये जो क्लेम है वो दुर्घटना में जो घायल हो जाते हैं व्यक्ति उनको दिया जाता है, जैसे कि शारीरिक चोट हो गई है या जो उनके मेडिकल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ये उसके जब उसको चोट लगी है उसके बाद उसके वजह से उसे घर बैठना पड़ा है तो उसको जो अपनी इकोनॉमिक लॉस हुआ है उसके हिसाब से देखते हुए उसको सेकेंड टाइप का जो है पर्सनल इंजरी क्लेम दिया जाएगा। थर्ड टाइप है प्रॉपर्टी के नुकसान का क्लेम, प्रॉपर्टी डैमेजेस क्लेम। अगर किसी एक्सीडेंट में किसी प्रॉपर्टी को चोट पहुंचे, जैसे कि मेरे घर में अगर कोई ट्रक घुस जाता है तो इस टाइप का जो प्रॉपर्टी का जो क्लेम नुकसान होगा वो भी उनको बियर करना पड़ेगा, यानी कि किसी प्रॉपर्टी के जो दुर्घटना में किसी प्रॉपर्टी जैसे गाड़ी से या किसी चीज़ को, किसी प्रॉपर्टी को नुकसान हो गया तो उसके लिए प्रॉपर्टी डैमेजेस क्लेम दिया जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी क्लेम। जैसे अगर किसी व्यक्ति को किसी दूसरे की गाड़ी से, किसी व्यक्ति को किसी दूसरे की गाड़ी से किसी गलती से हिट हो गया, उसको जो नुकसान हो गया तो वो थर्ड पार्टी क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट हिट एंड रन केस की अगर बात करें कि जब दुर्घटना करने वाला व्यक्ति अपने एक्सीडेंट करके वहां से फरार हो जाता है, भाग जाता है, तो उसकी पहचान नहीं हो पाती है, तो उस केस में क्या होगा, जो एग्रीड पार्टी है, पीड़ित है, और उसके फैमिली को मुआवजा दिया जाएगा, यानी कि हिट एंड रन केस क्लेम कहते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट मेन पॉइंट है स्पेशल क्लेम, कि अगर इन स्पेशल क्लेम्स कौन से हो सकते हैं, ये उन केसेस में होंगे जब कोई भी एक्सीडेंट करने के कारण एक लंबे टाइम तक उसको इंजरी पहुंची है, उसके लिए दिया जाए। जैसे कि कोई विकलांग हो गया, हैंडीकैप हो गया, उस टाइप का नुकसान हो गया तो उसको स्पेशल क्लेम कहेंगे। अब हम आगे बात करेंगे कौन कर सकता है आपका मोटर एक्सीडेंट क्लेम, कौन इसके लिए इंटाइटल है, कौन इस केस को फाइल कर सकता है, क्योंकि जिसको चोट पहुंची है वो तो बिस्तर पे है या अनकॉन्शियस है, उसके ब्याह पे कौन एमएसटी में केस फाइल कर सकता है। तो उसके ब्याह पे फर्स्ट सबसे पहले अगर बात करें कि दुर्घटना में जो घायल है व्यक्ति है, जिसको चोट पहुंची है, तो सबसे पहले राइट तो उसी का ही है कि वो अगर वो व्यक्ति होश में है, अगर वो किसी व्यक्ति को चोट लगी है, इंज्योर्ड है, तो वो खुद ही शारीरिक अगर मानसिक रूप से हुए नुकसान के लिए बीमा कंपनी से पैसे ले सकता है कि भाई मेरी टांग टूट गई है, मैं घायल हो गया था, मैं बेहोश हूँ, मेरे को ये नुकसान हुआ है। वो खुद सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसी का राइट है कि वो उसके लिए क्लेम कर सकता है। सेकंड कौन कर सकता है आप बताएं। तो सेकेंडली बंदा कौन है, जो डिसीज पर्सन है उसके फैमिली वाले क्लेम कर सकते हैं, यानी कि दुर्घटना में जो जिस व्यक्ति की डेथ हो गई है उससे फैमिली अप्रोच कर सकती है। अगर दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो डिसीज पर्सन है उसके फैमिली मेंबर्स, जैसे उसके हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, उसके पेरेंट्स, उसके बीमा के पैसे के लिए क्लेम कर सकते हैं। थर्ड, जिसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है उसके मालिक, यानी कि संपत्ति को नुकसान होने पर उस गाड़ी का, उस प्रॉपर्टी का मालिक कर सकता है। यानी किसी भी एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, जैसे कि कोई गाड़ी है, दुकान है, प्रॉपर्टी है, अगर उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है तो वो भी क्लेम कर सकता है। जैसे अगर मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस किया है, गाड़ी मेरी चोरी हो गई तो थेफ्ट क्लेम करके मैं उसको पैसा ले सकता हूँ, रिकवर कर सकता हूँ। पैदल यात्री या साइकिल चलाने वाले या रोड पे चलने वाले, दुर्घटना में शामिल कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फुटपाथ पे चल रहे हैं, अपनी सेफ्टी है, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने नेग्लिजेंटली ड्राइव करके उन पर गाड़ी चढ़ा दी, तो उनका तो कोई रोल नहीं है।
ना उनकी गाड़ी है ना उनकी प्रॉपर्टी है, वो तो बेचारे रोड पे चल रहे थे, लेकिन किसी दूसरे ने उनको हिट कर दिया तो फिर वो उस केस में भी क्लेम कर सकते हैं, चाहे वो किसी प्रॉपर्टी के गाड़ी के मालिक हो चाहे ना हो।